सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ब्लैंक. अगर ये ब्लैंक नहीं बच रहा है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे स्टैक में कोई प्रॉब्लम है, आपने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को प्रॉपर नहीं लिया है. सो ये आई एम श्योर वही एक्सप्रेशन होना चाहिए जो हमारा ऊपर था, ए बी प्लस सी इंटू डी ई कैप माइनस. सो ये सेम एक्सप्रेशन है. ओके, सो दिस इज वन मोर मेथड टू फाइंड द आंसर, बट ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्गर मेथड, तो कोई से भी मेथड पे आप जा सकते हैं. ठीक है, इसमें से कुछ समझाना है, डू लेट मी नो, और you can try, we can talk about this tomorrow also. I'll give you some expressions or you can make your own expressions, then you can make. चलो मैं आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे कॉपी का. एक्सप्रेशन है a माइनस बी इंटू सी कैप डी माइनस ई बाई एफ. ओके, आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके भेजेंगे मुझे. ठीक है, डू कन्वर्ट फॉलोइंग इनफिक्स टू postfix. Okay, both methods, use both methods. All right, चलिए next is Q. Do you want me to start Q now only और थोड़ा सा वेट करें? कैसा करें, शुरू कर सकते हैं Q हम अपना? In questions of stacks there will be questions based on this concept only, but what changes can be there that I am telling you. Like this is the method, like pops is the method. What they can do, they can ask you to return the value which has been deleted. Alright, they can ask you to return value which has been deleted, right? Or if underflow situation comes, then they can ask you to return -1. Okay, these types of variations can come, so I am writing it here so that you can understand it. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. जैसे अगर इसी का आ रहा है, आपसे कहा गया कि रिटर्न डिलीटेड एलिमेंट, and return -1 if stack is empty. इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? if len of st is equal to 0, या फिर st is equal to खाली स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, then return -1 else. आप लोग जानते हैं पॉप जो है वैल्यू रिटर्न भी करता है, तो रिटर्न st डॉट पॉप. तो जो डिलीटेड एलिमेंट है दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न. सो आप इस तरह से लिख सकते हैं. बस इसी तरह के चेंजेस होते हैं, बाकी कोई चेंज इसमें होता नहीं है. मोस्टली प्रोग्राम्स ऐसे ही आते हैं. तो ये बेसिकली तुम्हारे पाइथन में तो इट्स अ वे टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि वेरिएशन है नहीं, क्वेश्चन कंपलसरी होता है, आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका होता है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें. चलिए, प्रीफिक्स a माइनस बी कैप c माइनस डी by e. Okay, we are converting this to prefix. So as we know, a plus b becomes plus ab in prefix. Okay, so this is the first thing that will execute. So it will be minus ab cap c minus d slash e. Now this will be considered as one expression and cap c. So ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से cap एग्जीक्यूट होगा पहले.
तो दिस विल बी माइनस से पहले क्या आ जाएगा बच्चों, कैप. ओके, बिकॉज ए कैप बी विल बी कैप ए बी, राइट. नाउ दिस इज ए कैप सी, तो कैप पहले आ गया, माइनस ए बी आ गया, उसके बाद फिर सी आ गया, माइनस डी स्लैश ई. नाउ दिस हैज बिकम 1. अब ये होगा एग्जीक्यूट, तो कैप माइनस ए बी सी विल रिमेन एज इट इज, माइनस डी ई स्लैश डी ई, स्लैश पहले आ जाएगा, स्लैश डी ई. ओके, नाउ दिस हैज बिकम 1, दिस इज 1. नाउ दिस विल बी माइनस कैप माइनस ए बी सी स्लैश डी ई. आंसर. इसको कन्वर्ट करें वापस इनफिक्स में, पता भी चल जाएगा कि मैंने सही करा है कि नहीं करा है, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें. तो इनफिक्स में चेंज करते हैं इसको. तरीका क्या होगा, जैसे मैं वहां मैंने बताया था ऑपरेंड ऑपरेटर ढूंढना है. यहाँ पे क्या ढूंढा जाएगा बच्चों, ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड ऑपरेंड. ओके, ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड है नहीं, 1 2 3 पे काम नहीं कर रहा है, 2 3 4 पे नहीं काम कर रहा है, 3 4 5 पे काम कर रहा है, यहाँ पे यस. तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बना, माइनस कैप, इसको खोल लेंगे तो ये बन गया ए माइनस बी, फिर है सी, फिर स्लैश, फिर डी, फिर ई. ऑपरेटर ऑपरेंड है नहीं है, ऑपरेटर ऑपरेंड है. ये हो गया आपका माइनस ए माइनस बी कैप सी स्लैश डी ई एज इट इज रहेगा. ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया है बच्चों. ऑपरेटर ऑपरेंड है नहीं है, ऑपरेटर ऑपरेंड है नहीं है, ऑपरेटर ऑपरेंड है हाँ. तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी कैप सी डी स्लैश ई. ये एक्सप्रेशन हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हो गया. अब क्या बनेगा इसका, ए माइनस बी कैप सी माइनस डी स्लैश ई. ये हमारा आंसर हो गया. अब इसको ऊपर जाके देखें तो ये वही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें रिगेन नहीं होते हैं, जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, ब्रैकेट्स हैं, वो रिगेन नहीं होते हैं. तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स रिगेन नहीं हो पाए, ठीक है, बट द एक्सप्रेशन इज सिमिलर. ऑलराइट, चलिए एक काम और करते हैं हम लोग. ये 7-8 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इससे पहले वाले का मुझे जानता नहीं हूँ मैं क्या है. खैर, कोई प्रॉब्लम अगर आएगी आपको टेबल वाले में तो कल मैं फिर टेबल बता दूंगा. तो आज तो इतना ही रख रहे हैं, टेबल में अभी काम नहीं कर रहे हैं.